तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक तो ट्रेडिंग, दूसरी इन्वेस्टमेंट। हम लोग इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ट्रेडिंग मीन्स वेरी सिंपल, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मतलब स्टॉक्स को खरीदना और जल्दी से सेल कर देना, सस्ते में बाय करना और महंगे में सेल कर देना। बट ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कोई भी ट्रेडर छोटे टाइम के लिए सोचता है, एक दिन में बाय एंड सेल या 2-3 दिन में बाय एंड सेल। तो जब स्टॉक्स का प्राइस कम हो तब खरीद ले और जैसे ही बढ़े वैसे ही बेच दे, ये होती है ट्रेडिंग। बट इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, मिनिमम 5 to 10 years, 15 से 20 साल, कोई 3-4 साल ही सही। बट एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि आज मैं स्टॉक्स को खरीदूंगा, उसको इतने टाइम तक होल्ड करूंगा जब तक उसका प्राइस बढ़ता है, उसके बाद सेल करूंगा। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक पिक करने के टाइम पे कई सारे क्राइटेरियाज देखता है, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सो फंडामेंटली एनालाइज करने के टाइम पर बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे जाते हैं। कंपनी के रेशियोज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कंपनी पे डेट कितना है, एंड देन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में ही बात करेंगे, समझेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में, और किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक्स के प्राइस में और स्टॉक के अप्स एंड डाउन्स में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज शाहजैन शेख एंड वेलकम टू रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट। तो चलिए इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक आसान भाषा में समझते हैं, एक चार्ट की हेल्प से। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उस पर्टिकुलर कंपनी में किसकी कितनी होल्डिंग्स है। ठीक है। तो किसने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी स्टॉक में, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको बताता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बेसिकली 3 तरह के पैटर्न्स, 3 तरह की होल्डिंग्स होती है। पहली जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स होल्डिंग होती है, दूसरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है, और तीसरा जो है रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग का मतलब होता है कंपनी के ओनर्स। प्रोमोटर्स जो है वो कंपनी के अपने ओनर्स होते हैं। जो ओनर्स के पास जितना परसेंट भी स्टॉक है वो होता है प्रोमोटर्स होल्डिंग। ठीक है। दूसरी जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के अंदर एफआईआईज आते हैं, डीआईआईज आते हैं, बैंक्स आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है या एनबीएफसी आती है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड देन बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं। तो ये सब होते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में। ठीक है। तीसरा होता है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मीन कॉमन पब्लिक, जो हम जैसे लोग होते हैं, जो डीमेट अकाउंट ओपन करके किसी भी शेयर में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो हम जैसे कॉमन लोग जो होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ 3 चीजें होती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो कि ओनर्स है, कंपनी के खुद के ओनर्स। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो कि डीआईआईज, एफआईआईज, बैंक्स, मे बी इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज हो सकते हैं। और तीसरे हम लोग रिटेलर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो अब एक कंपनी का अच्छा साइन क्या है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, वो जानने के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रोमोटर्स होल्डिंग होती है, जो कंपनी के खुद के ओनर्स के पास कंपनी का कितना होल्डिंग है, वो मैटर करता है। और एक अच्छा स्टॉक का जो साइन होता है, निशानी होती है, वो ये है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग मोर देन 50% होनी ही चाहिए। मोर देन 50%, 75%, 70, 60 और 80, 90% है तो बहुत बेटर है। बट मोर देन 50% एक गुड साइन माना जाता है कि कंपनी में, इस स्टॉक में पोटेंशियल है ग्रो करने की। ठीक है। तो ऑफकोर्स फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये तो देखना ही है कि कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है मोर देन 50% है। 60-70 है तो वेल एंड गुड। बट अगर 50% से अबव है तो भी अच्छा है। बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी फोकस करना है कि लास्ट 3 years या पास्ट 5 years में ये पैटर्न जो है शेयर होल्डिंग का, प्रोमोटर्स होल्डिंग का, ये बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर कांस्टेंट है। अगर 55% है तो पास्ट 3 years, 5 years से 55% ही है। ठीक है। अगर बढ़ रहा है 55 से 60 हो गया, 62 हो गया, 65, देन वेल एंड गुड। बट अगर घट रहा है, 55 से कम हो गया, 52, 48, 45, देन ये एक बैड साइन माना जाता है। ठीक है। क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर्स जो खुद ओनर्स होते हैं, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ पता होता है कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, फ्यूचर में हमारे क्या क्या प्लान्स है, कितना हम लोग का सेल्स होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं होगा, जो भी है फ्यूचर पोटेंशियल उनको पता होता है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग और ज्यादा अपने ही स्टॉक्स को और ज्यादा बाय कर लेते हैं। ठीक है। बट अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ पता ही है उनकी खुद की कंपनी के बारे में कि वो लोग सेल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं, और आगे चल के वो लोग ग्रो करेंगे भी या नहीं। तो बेटर है
आज ही होल्डिंग्स को कम कर दो, तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को वैसे ही कम करते रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में भी हमें यही देखना है कि वो कांस्टेंट है पास्ट 3 इयर्स, पास्ट 5 इयर्स में, या वो लोग भी अपना अपना स्टॉक, अपनी होल्डिंग सेल करके बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज अगर प्रोमोटर्स जो ओनर है वो खुद सेल करके बाहर निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी सेल करके बाहर ही निकलेंगे। तो बीच में फंस जाते हैं रिटेलर्स, जो हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ये लोग अपना इन शॉर्ट बोले तो खराब माल बेचकर हमें चिपका कर बाहर चले जाते हैं, और हम जैसे इन्वेस्टर्स, हम जैसे ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं। तो हमें बस यही देखना है कि प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या कांस्टेंट है, मोर देन 50% है, और सिमिलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी कांस्टेंट है, या ये लोग भी सेल करके बाहर निकल रहे हैं। अगर कांस्टेंट है तो वेल एंड गुड, ठीक है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में यही देखना है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग मोर देन 50% होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, बढ़ती है तो वेल एंड गुड है, बट घटना नहीं। एंड सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी सेम हमें यही देखना है कि कांस्टेंट होनी चाहिए, या बढ़ रही है तो बेटर है, बट घटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन रिटेल इन्वेस्टर्स तो हम ही लोग होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी है प्रोमोटर होल्डिंग जितना भी परसेंट है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जितना भी परसेंट है, उसके बाद जो परसेंट बचता है वो हम ही लोगों का होता है। तो ये होता है ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो होप नाउ वी आर क्लियर अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, बिजनेस, करियर्स एंड जॉब से रिलेटेड और भी कई सारी बातें सीखने, जानने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।